स्वागत है सभी विद्यार्थियों का। आज बात करेंगे बच्चों प्रश्नावली 6.2 की। इसके पहले इसके उदाहरण अपन हल कर चुके हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं कि आकृति में x और y के मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि AB समांतर है CD। तो आपको इसमें बताना है कि जो AB रेखा है और CD रेखा है समांतर है या नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना है, x और y के मान ज्ञात करना है। उनके आधार पर बताना पड़ेगा कि AB समांतर CD है। देखो 50 डिग्री का कोण और x जो कोण है वो रेखा AB और एक रेखा प्रतिच्छेद करे उस पर बन रहा है। इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि आपका कोई एक रेखा ये वाली है, एक रेखा इस प्रकार से है। यहाँ आपका बन रहा है 50 डिग्री का, यहाँ आपका बन रहा है x डिग्री का। तो ये देखो आप, ये एक रेखा के एक तरफ जो कोण बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं बच्चों, रैखिक कोण युग्म। और इनका योग कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ, 50 और x मिलकर क्या होगा, 180 के बराबर होगा, जिन्हें क्या बोलते हैं, रैखिक कोण युग्म बोलते हैं। तो इसका मतलब हुआ बच्चों कि 50 डिग्री और कोण x का मान जो है किसके बराबर होने वाला है, 180 डिग्री होने वाला है। इन्हें क्या बोलते हैं, रैखिक कोण युग्म बोलते हैं। तो x बराबर हो जाएगा आपका 50 का अगर पक्षांतरण करेंगे तो 180, इधर प्लस का इधर आया तो माइनस का 50 डिग्री। तो x का मान कितना आ गया बच्चों, 180 में से 50 गया तो 130 डिग्री। इसी प्रकार आपको y का मान निकालना है। अब देखो, एक तो CD रेखा और एक ये वाली रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, और आपको पता है अगर इस प्रकार से कोई दो रेखाएं प्रतिच्छेद करें तो ये वाला जो कोण होता है इसके बराबर होता है। इसी प्रकार से ये वाला जो कोण होता है वो इसके बराबर होता है। इन्हें क्या बोलते हैं बच्चों, शीर्षा अभिमुख कोण। तो इसका मतलब हुआ 130 के जो सामने कोण है y, उसका मान कितना होगा, 130 होगा। तो यहाँ लिखना है आपको y बराबर 130 डिग्री। कारण क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। यानी कि दो रेखाएं अगर प्रतिच्छेद करें तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, उन्हें बोलते हैं बच्चों शीर्षाभिमुख कोण। अब देखो x का मान भी 130 आया और y का मान भी 130 आया। तो आपको बताना है कि AB समांतर CD है या नहीं है। तो आपने पढ़ा है अगर दो रेखाएं इस प्रकार से हैं और उनको एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, और अगर ये वाला कोण और ये वाला कोण या फिर ये वाला कोण अगर बराबर हो तो इन्हें बोलते हैं बच्चों एकांतर कोण। अगर एकांतर कोण बराबर होते हैं तो रेखाएं क्या होती है बच्चों, समांतर होती है। और आपने पढ़ा है यदि दो रेखाएं समांतर है तो उनके एकांतर कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि एक तो इस तरफ वाला कोण, एक इस तरफ वाला कोण अगर बराबर हो तो रेखाएं क्या होती है बच्चों, समांतर होती है। तो इसने उल्टा पूछा है, कोण बराबर है तो रेखाएं समांतर आ रही है। तो आपको लिखना है, अतः कोण x बराबर y बराबर कितना है, 130 डिग्री। इसलिए रेखा AB समांतर CD। कारण क्या है, एकांतर कोण अगर बराबर होते हैं तो रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। आकृति में यदि AB समांतर CD यानी कि AB जो रेखा है CD के समांतर है और CD समांतर EF यानी CD रेखा जो है EF के समांतर है, y और z का जो अनुपात है 3:7 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको जो अनुपात दे रखा है बच्चों y और z का दे रखा है। तो इसमें देखो एक कोण दे रखा है x, एक y दे रखा है, एक z दे रखा है, तीन रेखाएं दे रखी है जो समांतर है। और आपने पढ़ा है अगर AB समांतर CD, CD समांतर EF यानी कि एक रेखा दूसरे के समांतर है और दूसरी तीसरी के समांतर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ AB समांतर CD समांतर EF, यानी तीनों रेखाएं परस्पर समांतर होगी। आपको मान पूछा है x का और यहाँ दे रखा है y और z का। तो देखो अगर तीनों रेखाएं समांतर है और अगर मैं बीच वाली रेखा को अगर गायब करता हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ, यह आपकी रेखा AB, यह आपकी रेखा बीच में छोड़ दी अपन ने CD, ये आपकी रेखा
EF। अब ये आपस में समांतर है और एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये x कोण और ये z कोण। तो इसका मतलब क्या हुआ, x और z क्या है, एकांतर कोण है। कौन से कोण है बच्चों, एकांतर कोण है। और एकांतर कोण क्या होते हैं, परस्पर बराबर होते हैं जब रेखाएं समांतर होती है। यानी कि रेखाएं समांतर हो तो एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, z बराबर x है, यानी कि z का जो अनुपात है 7 वही क्या होगा, x का अनुपात होगा। यहाँ लिखना है आपको x बराबर z। कारण क्या है, AB समांतर EF और नाम दे देना है एकांतर कोण है, इसलिए क्या है बच्चों, बराबर है। अब देखो z के स्थान पर अपन किसका उपयोग करेंगे, x का उपयोग करेंगे। और आपको दे रखा है y अनुपात z बराबर है 3:7। इसका मतलब क्या हुआ, y अनुपात z के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। x बराबर भी क्या हो जाएगा, 3:7। अब देखो ये दे रखा है अनुपात, तो इसका मतलब क्या होगा, कोण का मान निकालना है आपको। अतः कोण क्या हो जाएंगे, कोण का जो मान हो जाएगा वो मान लेते हैं अपन 3 × xy दे रखा है तो अपन a मान लेते हैं, 3a, 7a। तो y का मान क्या है 3a, x का मान क्या है बच्चों 7a, क्योंकि अनुपात जो होता है किसी निश्चित संख्या से विभाजित मान होता है। अब देखो AB समांतर CD है और x और y क्या है, ये जो तिर्यक रेखा है उसके एक साइड पर बने वाले कोण है। और आपने पढ़ा है कि जो तिर्यक रेखा के एक तरफ जो कोण बनते हैं उनका योग 180 डिग्री के बराबर होता है। इसलिए क्या हो जाएगा, कोण x प्लस कोण y बराबर 180 डिग्री। कारण क्या है, अंतःकोण, क्या बोलते हैं बच्चों उनको, अंतःकोण। और क्या है, रेखा AB समांतर है CD। अब x का मान कितना है बच्चों 7a, प्लस y का मान कितना है 3a, बराबर कितना आ जाएगा 180 डिग्री। ये हो गया 10a बराबर 180 डिग्री। तो आपको a का मान निकालना है, a बराबर आ जाएगा आपका 180, 10 गुणा में इधर गया भाग में बटे 10, तो ये कट गया। तो a का मान आ गया बच्चों 18 डिग्री। a का मान कितना आया 18 डिग्री। अब देखो आपको किसका मान निकालना है, x का निकालना है, चाहे y का निकाला चाहे z का निकालो। तो आपको पूछा है x का मान, तो x का अतः कोण x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 7a, और 7 इंटू कितना करेंगे अपन 18 करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 126 डिग्री। कितना आएगा 126 डिग्री। तो यही मान किसका होगा, z का भी होगा। इसी प्रकार अगर आपको अगर y का मान निकालना है, तो y का जो मान है 3a, तो 3 को क्या करेंगे 18 से गुणा कर देंगे, तो y का मान आ जाएगा बच्चों 54 डिग्री। लेकिन आपको किसका पूछा है, ओनली x का। तो इस प्रकार से जो है इस प्रश्न को आपको हल करना है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 में दे रखा है बच्चों, आकृति में यदि AB समांतर CD है, यानी कि AB समांतर CD है, EF जो लंब है CD पर, यानी कि जो FE है ये क्या है CD पर लंब है। तो इसका मतलब क्या हुआ, लंब होगा तो ये कोण भी 90 डिग्री का, इधर दोनों तरफ बनने वाले कोण 90 डिग्री के, इधर भी दोनों तरफ बनने वाले कोण 90 डिग्री के होंगे। और कोण GED मतलब ये जो पूरा बड़ा वाला कोण है, ये वाला जो कोण दे रखा है बच्चों पूरा, ये कितना दे रखा है 126 डिग्री का दे रखा है। तो आपको पूछा है AGE, कौन सा AGE, एक तो ये वाला पूछा है आपको, दूसरा पूछा है GEF ये वाला, ओनली ये वाला पूछा है। एक पूछा है आपको FGE मतलब ये वाला। तो ये आपको तीनों कोण क्या करने हैं बच्चों, ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले देखो अपन कौन सा ज्ञात करेंगे, AGE ज्ञात करेंगे। इसको पहले आसान भाषा में समझते हैं। ये आपको एक रेखा दे रखी है AB, ये आपको दे रखी है CD।
एक इस प्रकार से तिरछी रेखा है, इसको आप ये देखो, ये जो जी रेखा है ये एक तिर्यक रेखा है, तो ये आपको दे रखा है जी और ये आपको दे रखा है ई, ये आपको दे रखा है ए बी, ये आपको दे रखा है सी डी। और उसने बोला है ये वाला जो कोण है ये कितना है बच्चों, 126 डिग्री का है, और आपको पूछा है ये कितना होगा। तो देखो दो रेखाएं जब समांतर होती है तो एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले बताना है कोण ए जी ई बराबर कोण जी ई डी, ये पूरा वाला जो कोण है कोण जी ई डी, कारण क्या है, एकांतर कोण। कौन से कोण है बच्चों, एकांतर कोण। किस लिए एकांतर है, क्योंकि ए बी रेखा समांतर है सी डी के, ये आपको दे रखा है। तो इसका मतलब हुआ कोण ए जी ई बराबर 126 डिग्री। अब आपको दूसरा पूछा है जी ई एफ, जी ई एफ। अब देखो जो जी ई एफ है और एफ ई डी है, दो कोण मिलकर किसके बराबर हो रहे हैं, 126 के बराबर हो रहे हैं। इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। ये आपका कोई ये दो, इसमें दो कोण डिवाइड कर रखें, आपको ये वाला कोण पूछा है और ये वाला मिलकर कितना है बच्चों, पूरा 126 है। तो इसमें कौन कौन से, एक तो ये वाला शामिल है, एक ये वाला शामिल है, ये दोनों मिलकर क्या है, ये पूरे वाले कोण के बराबर है। तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों कोणों का योग इस बड़े वाले कोण के बराबर करेंगे, यानी कि एक नंबर ये वाला कोण और ये वाला कोण मिलकर क्या है, पूरा कोण आ रहा है। तो आपको दूसरे में दिखाना है कोण जी ई एफ प्लस कोण एफ ई डी, कोण एफ ई डी बराबर पूरा किसके बराबर आ रहा है, जी ई डी के बराबर आ रहा है, कोण जी ई डी के बराबर आ रहा है। अब आपको मान ज्ञात करना है जी ई एफ का, कोण जी ई एफ का मान ज्ञात करना है, प्लस देखो एफ ई डी क्या है, 90 डिग्री। क्यों है, क्योंकि आपको दे रखा है ई एफ लंब है सी डी पर, और आपको पता है जब भी एक रेखा दूसरे पर लंब होती है तो लंबवत का मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो एफ ई डी का मान कितना आ गया बच्चों, 90 डिग्री। इसका मान आपको पहले से दे रखा है 126 डिग्री। तो ये आ जाएगा कोण जी ई एफ बराबर 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो 126 में से 90 गया तो कितना बचेगा बच्चों, 36 डिग्री। कितना बच जाएगा, 36 डिग्री। तो कोण जी ई एफ का मान कितना आ गया, 36 डिग्री आ गया। अब आपको अगला कोण ज्ञात करना है बच्चों, एफ जी ई। इसको भी अगर आसान भाषा में समझना चाहें तो ये देखो, ये एक रेखा है इस प्रकार से, कौन सी है, ए और बी है। यहाँ से जी ई निकल रही है, ये वाली जी है, यहाँ ई बिंदु आ रहा है सी डी रेखा पर आ रहा है। अब देखो इस कोण का मान अगर 126 है और आपको ये वाला ज्ञात करना है, तो आपने पढ़ा है कि अगर एक रेखा सीधी है और उसके एक साइड पर जो कोण बनते हैं उनका मान कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री होता है। और आपको एक कोण पता है तो दूसरा आप ज्ञात कर सकते हो। तो ये हो जाएगा कोण ए जी ई प्लस एफ जी ई, कोण एफ जी ई, इसका मान किसके बराबर होगा बच्चों, 180 डिग्री के बराबर। और इसका क्या मान है, रेखिक कोण युग्म। अगर एक रेखा पर दो कोण बने हो तो उन्हें क्या बोलते हैं बच्चों, रेखिक कोण युग्म बोलते हैं। इसका मान आपको दे रखा है 126 डिग्री, प्लस इसका मान आपको निकालना है एफ जी ई बराबर 180 डिग्री। तो कोण एफ जी ई बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री। इधर प्लस का है, इधर आया तो माइनस का 126 हो जाएगा। और 180 में से 126 गया तो कितना बचेगा बच्चों, 54 डिग्री। कितना बचेगा, 54 डिग्री। तो कोण एफ
जी ई का मान कितना आ गया बच्चों 54 डिग्री आ गया। तो इस प्रकार से आपने तीनों कोण ज्ञात कर लिए। देखो पहला इसमें ज्ञात करना था आपको ए जी ए ज्ञात करना। तो ए जी का क्या तरीका है, ए जी किसके समांतर होगा, इसके एकांतर होगा, क्योंकि दो समांतर रेखाओं को एक अगर तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। दूसरा आपने ज्ञात करना था एफ ई डी जी ई एफ। तो इसमें क्या है, दो कोण मिलकर एक बड़े कोण के बराबर है और एक कोण 90 डिग्री है। तो 126 में से 90 माइनस किया तो एक कोण दूसरा प्राप्त कर लेंगे। इसी प्रकार से इसको करना है आपको रैखिक कोण युग्म से। तीनों प्रश्न हल कर लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है आकृति में यदि पी क्यू समांतर है एस टी। पी क्यू किसके समांतर है बच्चों, एस टी के समांतर है। पी क्यू आर ये वाला जो कोण है 110 डिग्री का है और आर एस टी ये वाला जो एंगल है वो कितने डिग्री का है बच्चों, 130 डिग्री का है। तो आपको पूछा है क्यू आर एस ज्ञात कीजिए। तो आपको ये कौन सा वाला क्यू आर एस ये वाला कोण पूछा गया है और इसमें एक संकेत दिया गया है बिंदु आर से होकर एस टी के समांतर एक रेखा खींचिए। तो बिंदु आर से एस टी के समांतर रेखा खींचनी है। तो अपन ने मान लो ये रेखा खींच ली है एस टी के समांतर। इस प्रकार से ये रेखा इसमें खींचिए। रचना, सबसे पहले क्या लिखनी है आपको, रचना। क्या रचना किया आपने, एस टी के समांतर एक रेखा ए बी खींची। इसको नाम दे दिया बच्चों ए बी। और आपको पता है अगर एक रेखा दूसरे के समांतर है और दूसरी किसके समांतर है, तीसरी के समांतर है, तो इसको मतलब क्या हुआ, तीनों रेखाएं परस्पर समांतर होगी। यानी कि पी क्यू समांतर तो एस टी है और एस टी के समांतर अपन ने क्या खींची, ए बी खींची। तो तीनों रेखाएं क्या हुई, परस्पर समांतर हुई है। ये अपन ने प्रमेय पहले पढ़ चुके हैं। अब आपको क्यू आर एस ज्ञात करना है। तो इसके लिए अपन को एक तो ये कोण ज्ञात करना पड़ेगा, एक ये कोण ज्ञात करना पड़ेगा। इसको मैं मान लेता हूँ 1 नंबर, इसको मान लेता हूँ 2 नंबर। अब देखो पी क्यू समांतर है ए बी के और ये 110 वाला कोण भी एक तरफ है और 1 नंबर कोण भी एक तरफ है। तो ये दो समांतर रेखाओं को अगर तिरछी रेखा प्रतिच्छेद करे तो अंतर कोणों का जो युग्म होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोण 1 प्लस कोण कौन सा वाला, पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर बराबर कितना होगा बच्चों, 180 डिग्री होगा। कारण क्या है, अंतर कोण। किस लिए अंतर है, क्योंकि पी क्यू समांतर है ए बी के। तो कोण 1 प्लस इसका मान है 110 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो कोण 1 का जो मान आएगा 180 डिग्री माइनस ये प्लस का इधर आया तो माइनस का 110 डिग्री। तो कोण 1 का मान आ गया बच्चों 70 डिग्री। कितना आ गया, 180 में से 110 गया तो 70 डिग्री। इसी प्रकार से आपको करना है ये वाला मान। तो ये हो जाएगा कोण 2 प्लस, इसको डायरेक्ट लिखते हैं 130 डिग्री। इसका मान किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। कारण क्या है, एस टी समांतर है ए बी के और इसको क्या बोलते हैं, अंतः कोण। तो कोण 2 बराबर आ जाएगा आपके पास 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। कोण 2 का जो मान आएगा 18 में से 13 गया तो 5 बचता है, यानी कि 50 डिग्री। तो कोण 2 का मान कितना आ गया बच्चों, 50 डिग्री। अब देखो एक पता है आपको, 2 पता है आपको, निकालना है क्यू आर एस। और आपने पढ़ा है कि अगर कोई रेखा है इस प्रकार से तो इस पर जो कोण बनता है उसे बोलते हैं बच्चों सरल कोण। उसका मान कितना होता है, 180 डिग्री। अब इस सरल कोण को मैं चाहूँ कितने ही भागों में डिवाइड कर दूँ, इसका जो योग होने वाला है बच्चों वो किसके बराबर होने वाला है, 180 के। तो आपको 1 नंबर पता है, 2 नंबर पता है, ये कोई 3 नंबर कोण है तो इसको अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 का जो मान होने वाला है वो किसके बराबर होने वाला है,
180 डिग्री के। तो आगे हल करते हैं। कोण 1 प्लस कोण कौन सा ज्ञात करना है आपको? QRS, ये वाला 1 प्लस QRS प्लस कोण 2। ये क्या है? एक रेखा पर बने कोण है, इनका मान होगा 180 डिग्री। आप चाहो तो लिख सकते हो सरल रेखा पर बने कोण। एक का मान है बच्चों 70 डिग्री प्लस कोण QRS प्लस कोण 2 का मान है 50 डिग्री बराबर आ गया आपके पास 180 डिग्री। आपको कोण QRS का मान ज्ञात करना है। 70 और 50 कितना हो जाएगा बच्चों? 120 डिग्री बराबर है 180 डिग्री। तो कोण QRS बराबर, ये पक्षांतरण करेंगे अगर तो 180 डिग्री माइनस इधर प्लस का इधर आया तो माइनस का 120 डिग्री। 180 में से 120 गया तो कितना बचेगा आपके पास? 60 डिग्री। तो जो कोण QRS है उसका मान कितना आ गया बच्चों? 60 डिग्री। इस कोण का जो मान आया QRS का कितना आया? 60 डिग्री आ गया। इस प्रकार से जो है इस प्रश्न को आपको हल करना है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है आकृति में यदि AB समांतर है CD, AB रेखा किसके समांतर है बच्चों? CD के समांतर है। और APQ ये वाला जो एंगल है 50 डिग्री का है। और PRD ये वाला जो कोण है 127 डिग्री का है। तो आपको पूछा है x और y ज्ञात कीजिए। दो रेखाएं क्या दे रखी है इसमें? समांतर दे रखी है। अब आपको सबसे पहले देखो x का मान ज्ञात करते हैं। तो देखो ये अगर एक रेखा है, ये दूसरी रेखा है, दोनों क्या है? समांतर है। तो ये वाला अगर कोण 50 डिग्री का है और ये पूछा गया है, ये कौन से कोण हुए बच्चों? एकांतर कोण। यानी कि दो समांतर रेखाओं को अगर एक तिरछी रेखा प्रतिच्छेद करे, ये क्या है? P, ये क्या है? Q। तो PQ क्या है? तिर्यक रेखा है। तो एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? कोण x बराबर 50 डिग्री। इसको चाहो तो पहले लिख सकते हो कोण x बराबर कोण APQ। कारण क्या है इसका? AB समांतर क्या है बच्चों? CD है। और ये कौन से कोण है? एकांतर कोण। आपको हर एक का कारण देना है। एकांतर कोण। दूसरा ज्ञात करना है आपको y का मान। अब आप देखो अगर दो रेखाएं परस्पर समांतर हैं तो आपने पढ़ा है कि एकांतर कोण बराबर होते हैं। इसका मान कितना है बच्चों? 127 डिग्री। अब ये वाला कोण भी क्या हुआ? एकांतर हुआ। तो इसको मैंने क्या किया? दो भागों में डिवाइड कर दिया। इधर तो 50 लिख दिया, इधर y लिख दिया। तो ये तो 50 और y मिलकर किसके बराबर होंगे? 127 के बराबर होंगे। यानी कि कोण APR, इसको क्या बोलेंगे? APR जो है PRD के बराबर होगा। ये वाला एंगल पूरा ये इसके बराबर होगा। अब मैंने APR को अगर दो भागों में डिवाइड कर दिया तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। y प्लस 50 करके अपन 127 के बराबर कर सकते हैं। तो आपको लिखना है कोण APR, ये पूरा वाला APR बराबर हो जाएगा PRD। कोण PRD। कारण क्या है? एकांतर कोण। एकांतर कोण। और आपको पता है एकांतर कोण किस लिए है? क्योंकि रेखाएं क्या है बच्चों? समांतर है। AB समांतर CD। और चूंकि आपको बताना है कोण APR बराबर क्या है? 50 डिग्री प्लस कोण y के बराबर है। तो ये हो जाएगा 50 डिग्री प्लस कोण y बराबर PRD का मान आपको दे रखा है प्रश्न में 127 डिग्री। तो कोण y बराबर 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री। और 127 में से 50 गया तो कितना बचेगा बच्चों? y बराबर 7, 12 में से 5 गया तो भी 7, तो 77 डिग्री। तो कोण y का मान कितना आ गया आपके पास? 77 डिग्री। और कोण x का मान कितना आ गया बच्चों? 50 डिग्री। तो इस प्रकार से आपको जो है इस प्रश्न को हल करना है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है बच्चों
आकृति में PQ और RS दो दर्पण हैं। PQ और RS क्या है बच्चों? दो दर्पण हैं जो कि एक दूसरे के समांतर हैं। एक आपतन किरण है AB दर्पण PQ से B पर टकराती है, और परावर्तित किरण पथ BC पे परावर्तित होकर BC पर चलती है, और ये दर्पण RS पर टकराती है, वापस RS से परावर्तित होकर CD के अनुदिश चलती है, CD के अनुदिश परावर्तित हो जाती है। तो आपको बताना है कि जो AB समांतर है वो CD के समांतर है, यानी कि AB जो रेखा है वो CD के समांतर है नहीं है, यानी कि ये किरण जो परावर्तित हुई AB फिर आई BC फिर CD, तो AB समांतर आपको CD दिखाना है। तो प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले देखो, दो आपको दर्पण दे रखे हैं, तो सबसे पहले क्या दिखाना है आपको? दिया है, क्या दे रखा है आपको? दिया है दर्पण PQ समांतर है बच्चों RS, ये दे रखा है। और सिद्ध क्या करना है आपको? सिद्ध करना है कि AB समांतर बताना है आपको, CD बताना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं? उपपत्ति लिखते हैं। उपपत्ति के पहले एक रचना करते हैं। इसमें क्या करते हैं बच्चों? रचना की आवश्यकता पड़ेगी। देखो, आपने विज्ञान में पढ़ा है, जो प्रकाश वाला चैप्टर होता है, कि कोई भी किरण जब आपतित होती है और परावर्तित होती है तो आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं बच्चों? बराबर होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? बीच में अपन अभिलंब खींचते थे, तो इसमें एक अभिलंब की रचना की मैंने। इस प्रकार से एक अभिलंब डाला, और अभिलंब आपको पता है 90 डिग्री पर होता है, तो BN नाम दे देता हूँ। इसी प्रकार से एक अभिलंब में यहाँ खींच रहा हूँ, उसको CM नाम दे देता हूँ। क्या नाम देता हूँ बच्चों? CM। रचना में लिखना है अपन को, अभिलंब BN परपेंडिकुलर किसके बच्चों है? PQ के। PQ पर लंबवत है। और अभिलंब MC बोल सकते हैं इसको, MC परपेंडिकुलर है आपको RS पर। इसकी क्या किया अपन ने? रचना की। अब लिखते हैं उपपत्ति। देखो, इस कोण को मैंने मान लिया 1 नंबर, इसको मान लिया 2 नंबर, इसी प्रकार इसको 3 नंबर और इसको 4 नंबर। तो आपने पढ़ा है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं बच्चों? बराबर होते हैं। तो कोण 1 बराबर कोण 2, कारण क्या है बच्चों? यहाँ लिखना है आपको, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। और आपको पता है ये जो अभिलंब BN है वो किसके परपेंडिकुलर है? PQ के परपेंडिकुलर है। तो एक कोण बराबर हो गया 2 के। और अगर ये दर्पण अगर समांतर है तो इसका मतलब अभिलंब भी क्या होंगे बच्चों? समांतर होंगे। तो यहाँ एक शब्द और लिखना है आपको, BN समांतर है CM। अभिलंब BN समांतर है CM, या फिर MC इसको लिख सकते हैं। ये आपस में क्या है बच्चों? समांतर है। अगर ये दोनों समांतर हैं तो इस प्रकार से अगर देखते हैं तो ये क्या है? एक तिर्यक रेखा है, और तिर्यक रेखा है तो ये वाले जो कोण है 2 और 3 क्या होंगे बच्चों? एकांतर होंगे। तो एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं जब रेखाएं समांतर होती है। तो कोण 2 बराबर कोण 3 आपको लिखना है यहाँ एकांतर कोण। किस लिए एकांतर कोण है? क्योंकि अभिलंब BN समांतर है CM, इसलिए कोण 2 बराबर कोण 3 है। इसी प्रकार आपको दर्शाना है कोण 3 बराबर 4। इसको चाहो तो समीकरण नंबर 1 दे दो, इसको समीकरण नंबर 2 दे दो। अगला हो जाएगा आपका कोण नंबर 3 बराबर कोण नंबर 4। इसका क्या कारण है?
आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण, यानी कि जब कोई किरण किसी दर्पण पर आपतित परावर्तन कोण, जब कोई किरण किसी दर्पण पर आपतित होती है और उससे टकराकर परावर्तित होती है तो आपतन कोण परावर्तन कोण, आपतन कोण अभिलंब के पूर्व वाला और परावर्तन कोण अभिलंब के बाद वाला कोण, वो क्या होते हैं, परस्पर बराबर होते हैं। तो ये हो जाएगी आपकी समीकरण नंबर 3। अब उसने पूछा है कि ए बी समांतर सी डी है, तो उसको क्या दर्शाना है अपन को। अगर ये दो रेखाएं समांतर है, मान लो ये ए बी है, ये बीच में ऐसे आ रही है, ये ए बी, ये सी, वापस ये डी पे चली गई। तो आपको अगर बताना है ये दोनों समांतर है तो ये क्या एकांतर कोण क्या होने चाहिए बच्चों, बराबर होने चाहिए। तो ये इस प्रकार से है। अब देखो एक कोण 2 के बराबर है और 2 3 के बराबर है, 3 4 के बराबर हुए। इसका मतलब क्या हुआ, कोण 1 + 2 जो होंगे वो किसके बराबर होंगे, कोण 3 + 4 के बराबर होगा। देखो 1 बराबर 2 है, तो 1 अगर 2 का बराबर है और 2 3 के बराबर है, 3 4 के बराबर है, यानी कि सभी कोण आपस में बराबर है। तो जो इस चित्र में 1 और 2 का योग होगा तो वो किसके बराबर होगा, 3 और 4 के बराबर होगा, क्योंकि सभी कोण आपस में बराबर हैं। और जब एकांतर कोण बराबर होते हैं, यानी कि दो रेखाओं के बीच में अगर एक तिर्यक रेखा है और एकांतर कोण बराबर आ रहे हैं तो रेखाएं क्या होती है बच्चों, समांतर होती है। तो आपको लिखना है, आता है कोण ए बी सी बराबर है कोण बी सी डी, इस प्रकार से कोण ए बी सी बराबर है बी सी डी। तो ये क्या है, एकांतर कोण बराबर है। कौन से कोण बराबर है बच्चों, एकांतर कोण अगर बराबर होते हैं तो रेखाएं क्या होती है बच्चों, समांतर होती है। इसलिए रेखा यानी कि किरण बोल सकते हैं इसको, ए बी समांतर सी डी है। इस प्रकार से आपको इस प्रश्न को सिद्ध करना है। तो आज अपन ने प्रश्नमाला 6.2 कंप्लीट कर ली है और आपको पता है नए सिलेबस के अनुसार आपके प्रश्नमाला 6.1 और 6.2 पढ़नी है। 6.3 जो प्रश्नमाला है वो सिलेबस से हटा दी गई है। इसमें भी आपको केवल 5 प्रश्न पढ़ने हैं, लेकिन मैंने पुराने सिलेबस के अनुसार क्वेश्चन नंबर 1 जो है एक्स्ट्रा दे रखा है, उसको भी पढ़ा दिया है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सभी स्वस्थ रहें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को आदर दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।